नमस्ते। आज हम आपको भारत के 7 अजूबे दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो आपको इन अद्भुत स्थल के बारे में रोचक जानकारी देगा। हर एक अजूबा अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है। इन अजूबों में भारत की कला, वास्तुकला और इतिहास की झलक मिलती है। हम शुरू करते हैं एक ऐसे निशान से जिसका नाम आते ही प्यार और समर्पण की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, ताजमहल। यमुना नदी के किनारे स्थित यह सफेद संगमरमर का मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसके निर्माण में लगभग 22 साल लगे और इसमें 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में चांद की रोशनी में और भी बढ़ जाती है। इसकी सजावट में की गई नक्काशी, पत्थर पर उतारी गई कलाकृतियां और बेहतरीन संगमरमर की चमक देखते ही बनती है। ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और यह दुनिया भर से आने वाले लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल के बारे में एक रोचक बात यह है कि इसके 4 मीनारों को थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारे मकबरे पर ना गिरे। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक ऐसी प्रेम कहानी का प्रतीक है जो सदियों से लोगं को प्रेरित करती आई है। यह एक ऐसा निशान है जो हमें याद दिलाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अब हम आते हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार पर। यह लाल ईंटों से बनी मीनार 73 मीटर ऊंची है और इसके बेस का व्यास 14.3 मीटर है। यह मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इस मीनार का निर्माण कुतुब उद दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। यह मीनार 5 मंजिलों में बनी हुई है और हर मंजिल पर अलग अलग डिजाइन बनी हुई है। कुतुब मीनार के अंदर 369 सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती हैं। कुतुब मीनार के साथ ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी स्थित है, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसके आसपास और भी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे अलाई मीनार, लौह स्तंभ और इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुब मीनार दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। दिल्ली की बात हो और लाल किले का जिक्र ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इस किले का निर्माण कराया था। लाल किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसकी दीवारें 2.5 किलोमीटर लंबी हैं। लाल किले के अंदर कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे दीवान ए आम, दीवान ए खास, रंग महल और मोती मस्जिद। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह किला हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसने सदियों तक विदेशी शासन का डटकर मुकाबला किया। चैप्टर 4। अब हम चलते हैं कर्नाटक में स्थित हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। यह शहर अपनी भव्य वास्तुकला और शानदार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। आज हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और अपने खंडहरों के लिए जाना जाता है। हम्पी में आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल्स। इन इमारतों को देखकर विजयनगर साम्राज्य की शान और शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम्पी में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो यहाँ की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए आते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया हो और हम किसी और ही युग में पहुंच गए हों। अब हम आते हैं ओडिशा के कोनक में स्थित सूर्या मंदिर पर। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भगवान सूर्या को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं जो दिन के 12 घंटों को दर्शाते हैं। रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया है, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि कला और वास्तुकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
यहाँ की बारीक नक्काशी और मूर्तियां देखते ही बनती हैं। कोनक सूर्य मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल रत्न है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी भव्यता और कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं और इनकी संख्या लगभग 50 थी, जिनमें से आज केवल 25 ही शेष हैं। खजुराहो के मंदिरों की वास्तुकला बेहद ही सुंदर और आकर्षक है। इन मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों और पशु पक्षियों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां काफी कामुक हैं, जो तत्कालीन समझ की उदार सोच को दर्शाती हैं। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आखिर में हम आते हैं महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाओं पर। यह गुफाएं भारतीय कला और संस्कृति का एक अद्भुत नमूना है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। इन गुफाओं में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई चित्रकारियां और मूर्तियां मौजूद हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। इन गुफाओं में कई मंदिर और विहार हैं जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह थे भारत के 7 अजूबे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन अजूबों में भारत की कला, संस्कृति और इतिहास की झलक मिलती है। ये अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो अपनी विरासत पर गर्व करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।